गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य संवाद सेतु पार्ट 17। आज का प्रकरण है समाचार लेखन। समाचार लेखन उतारे आप डालें। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत है वो संवाद सेतु। आप अपने पाठ्यक्रम या सिलेबस को देखना, उसमें है वो संवाद सेतु। आपकी अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है वो निर्धारित है संवाद सेतु। संवाद सेतु विद्यार्थियों 12 अंक का आएगा। मतलब इसमें से जो प्रश्न आएंगे वो बोर्ड परीक्षा में 12 अंक के होंगे। संवाद सेतु आपकी एक पुस्तक है जिसका नाम रचना एवं अभिव्यक्ति। तो उस पुस्तक में से पाठ संख्या 6, 7, 8, 9, 10, पाठ संख्या 6, 7, 8, 9, 10 ये पाठ है वो संवाद सेतु के अंतर्गत कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय में जोड़े गए हैं। ये पाठ जोड़े गए हैं। इन पाठों का अगर आप नाम लिखना चाहें तो छठवां पाठ है वो समाचार लेखन। ये तो क्या है? समाचार लेखन। पाठ संख्या 7 है विविध प्रकार के लेखन। विविध मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 7 नंबर लगा करके। विविध प्रकार के लेखन, ये 7वें पाठ का नाम है। 8वें पाठ का नाम है साक्षात्कार लेने की कला। साक्षात्कार लेने की कला। 9वां पाठ है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। और 10वां पाठ है वो वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी व अन्य। अब विद्यार्थियों, संवाद सेतु के अंतर्गत आप समाचार लेखन, विविध प्रकार के लेखन, साक्षात्कार लेने की कला, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी व अन्य, ये बातें हमें सीखेंगे तब जाकर के आपको 12 अंक मिलेंगे। तो हमें एक एक पाठ को, है ना, पाठ एक एक मतलब 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 एक एक पाठ का अध्ययन करेंगे और एक एक पाठ में भी बिंदुवार अध्ययन करेंगे, है ना। हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पाठ के एक एक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। तो हम आज कॉन्सेप्ट ले रहे हैं पाठ 6 में से समाचार लेखन। ये हमारा प्रकरण है, पाठ का नाम है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे समाचार लेखन किस क्षेत्र में किस प्रकार से किया जाता है। तो विद्यार्थियों, समाचार लेखन है वो
रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पटकथा और समाचार पत्र के लिए समाचार किस प्रकार लिखे जाएंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लेंगे। ये तो आपका सिलेबस था, वो मैंने बता दिया है कि संवाद सेतु आप लिखें। संवाद सेतु में पाठ 6, 7, 8, 9, 10 लगाएं और उनके नाम लिखें। और हम अब एक एक टॉपिक वाइज है ना पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पाठ 6 है, वो समाचार लेखन, ये पढ़ेंगे। और इसके बारे में आप लिखेंगे, यहाँ से लिखो रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पटकथा और समाचार पत्र के लिए समाचार किस प्रकार लिखे जाने चाहिए, समाचार किस प्रकार लिखे जाने चाहिए। उस लेखन कला को समाचार लेखन कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी, इसको हटा देता हूं अब मैं। अब हम बात करेंगे, ये समाचार लेखन हम सीख रहे हैं किस किस क्षेत्र में, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, पटकथा, समाचार पत्रों। तो विद्यार्थियों, हम समाचार की शब्दावली जानेंगे। क्या जानेंगे? समाचार लेखन की शब्दावली। आप हेडिंग डालेंगे समाचार लेखन की शब्दावली। समाचार लेखन शब्दावली, ठीक है। अब शब्दावली में लिखो आप सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, और इसके बारे में लिखेंगे आप सोशल मीडिया क्या होता है। लिखो संदेशों के आदान प्रदान व प्रचार प्रसार का इंटरनेट जनित माध्यम। इंटरनेट जनित मतलब इंटरनेट से जानने वाले माध्यम। लिखो व्हाट्सएप, ब्लॉग्स, ट्विटर आदि। इसके बाद में लिखो स्टोरी। समाचार लेखन की शब्दावली में लिखो नंबर 2 स्टोरी। तो स्टोरी किसे कहते हैं? लिखो मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहते हैं। आई बात समझ में? मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहते हैं। लीड, समाचार माध्यम में पहला समाचार बनने वाली खबर। समाचार माध्यमों में पहला समाचार बनने वाली खबर। इसके बाद में लिखो इंट्रो। हाँ, इसके संदर्भ में लिखिए समाचार की शुरुआती पंक्तियों को संबंधित खबर को इंट्रो कहा जाता है। इसके बाद में लिखेंगे बाइट। खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए खबर के बीच में अत्यंत छोटा साक्षात्कार
साक्षात्कार मतलब किसी खबर को अपन दे रहे हैं तो उस खबर को सत्य प्रमाणित करने के लिए छोटा सा साक्षात्कार दिखाते हैं, उसको बोलते हैं बाइट। नेक्स्ट लिखो विजुअल। विजुअल, विजुअल लिखिए। विजुअल क्या होता है? समाचार के दृश्य माध्यम में, समाचार के दृश्य माध्यम में समाचार के लिए तैयार शूट किए गए चित्र, मतलब कोई समाचार वगैरह दिखाना है अपने को टीवी में तो उसका कुछ दृश्य दिखाते हैं। समाचार बोलते जाते हैं लेकिन कुछ उसमें दृश्य दिखाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अरे कोई समाचार होता है और समाचार वो चल रहा है और वहां उस घटना से संबंधित कोई दृश्य दिखाए जाए ना, जैसे कोई नहर में कोई डूब गया उसको कैसे बचा रहे हैं, वो थोड़ा सा छोटा सा दृश्य दिखाया तो उसको क्या बोलेंगे? विजुअल। इसके बाद में लिखो बुलेटिन। बुलेटिन समाचार के सर्वे दृश्य माध्यमों में लगभग आधे घंटे चलने वाली खबरें या समाचार बुलेटिन होता है। जैसे आधे घंटे 40 मिनट 30 मिनट का या 40 मिनट का 45 मिनट का अपन कालांश बनाते हैं ना, पीरियड बनाते हैं, तो उसके बाद में घंटी बजती है। तो समाचार जो मीडिया में प्रसारित किए जाते हैं ना, उन समाचारों में भी क्या है कि वो 20 मिनट के 15 मिनट के 30 मिनट के 45 मिनट के 1 घंटे के इस प्रकार का, तो कम से कम आधा घंटा का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बुलेटिन बोलते हैं। आप धारावाहिक वगैरह देखते हैं ना तो उसमें आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, तो वो क्या होगा कि इस बुलेटिन से ये धारावाहिक प्रसारित किया जाता है। अब नेक्स्ट धारावाहिक इस बुलेटिन में आ रहा है ना, ऐसा समझ गए मेरी बात को कि आधे घंटे तक चलने वाली खबर या समाचार को बुलेटिन बोलते हैं। इसके बाद में एंकर। एंकर इसके बारे में लिखो। एंकर क्या होता है समाचार लेखन में? रेडियो टीवी पर समाचार प्रस्तुता अथवा समाचार वाचक। देखो एंकर जो रेडियो में या टेलीविजन में जो समाचार देने वाला होता है ना, समाचार सुनाने वाला होता है, उसको एंकर बोलते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट बिंदु यहां लिख देता हूं, साइबर। साइबर इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द। इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द मतलब जो इंटरनेट से जो भी गतिविधियां संचालित की जाती है ना, उनको बोलते हैं साइबर। इंटरनेट से जितनी भी गतिविधियां संचालित की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? साइबर। नेक्स्ट लिखो यूनिकोड। यूनिकोड लिखेंगे आप इसके बारे में एक लाइन। इंटरनेट पर उपलब्ध एक हिंदी फॉन्ट, इसे मंगल नाम से भी जाना जाता है। इसे मंगल नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात हमने की समाचार लेखन शब्दावली, इनके बारे में अपने को जानकारी होना जरूरी थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सोशल मीडिया, स्टोरी लीड, इंट्रोबाइट, विजुअल, बुलेटिन, एंकर, साइबर, यूनिकोड है ना, इनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दी। और ये संक्षेप की जानकारी क्या पूर्ण जानकारी है। अब हम
इसी में नया कॉन्सेप्ट लेंगे, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। कहने का मतलब क्या है कि जो छपाई वाले माध्यम है, समाचार लेखन में जो छपाई वाले माध्यम हैं उनके लिए समाचार लेखन किस प्रकार किया जाना चाहिए कि अपने को कोई समाचार छाप करके देना है तो उस समाचार को किस प्रकार से उन समाचारों का हम लेखन करें ताकि प्रिंट में जो निकाले समाचार वो इस प्रकार से निकले कि पाठक को है ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके संदर्भ में लिखो नंबर 1 लगा करके, मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन किस प्रकार का किया जाना चाहिए, स्टार या 1 लगा करके लिखो। समाचार लेखन की प्रमुख शैली, समाचार लेखन की प्रमुख शैली उल्टा पिरामिड शैली है। कौन सी शैली है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली है। इस शैली में अधिक महत्वपूर्ण घटना तथ्य का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण घटना तथ्य का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है। वह कम महत्वपूर्ण घटना को बाद में, कम महत्वपूर्ण घटना को बाद में। देखना देखो पिरामिड, ठीक है ना, ये क्या है? पिरामिड है ये, ठीक है। तो ये बड़ा, इसके बाद में छोटा, इसके बाद में छोटा, इसके बाद में छोटा। तो अगर यहाँ से अपन चलेंगे तो ये सीधा है ना, ये तो क्या है? सीधा। और हम यदि इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगी। मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। और ये सीधा था। ये तो मेरा कहने का मतलब है पिरामिड। ये तो क्या है? पिरामिड। तो पिरामिड से हम ये समझेंगे, उल्टा पिरामिड से हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले तो मुख्य बात लिखें, उसके बाद में उससे हल्की, फिर उसके बाद में उससे हल्की होना ये चाहिए। पहले छोटी बात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मुद्रित माध्यम में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य बात को सबसे पहले लिखा जाता है। नंबर 2 लगाओ, समाचार को इंट्रो, हाँ यहाँ लिखो, समाचार को इंट्रो, बॉडी व समापन के रूप में लिखा जाता है। समाचार की शुरुआती पंक्तियां इंट्रो कहलाती है। क्या लिखना था इसमें? समाचार को इंट्रो, बॉडी, समापन, मुख्य बात, फिर उसके बाद में बॉडी में आने वाली, उसके बाद में समापन वाली बातें। नंबर 3 लगाओ, समाचार की 6 रचना, आगे लिखो नंबर 3 लगा करके। नंबर 3, समाचार की संरचना 6 सवालों, समाचार
की संरचना। 6 सवालों, 6 सवालों। अब 6 सवाल कौन कौन से हैं वो देखना। क्या, कौन, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कहाँ, क्यों और कैसे। कैसे। समाचार की संरचना 6 सवालों में क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। विद्यार्थी इनको 6 ककार भी कहते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट स्टार लगा करके लिख देना, इन्हें 6 ककार, 6 ककार भी कहते हैं। नोट कर लेना कि समाचार लेखन की 6 ककार कौन कौन सी हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। आगे नंबर 4 लगाओ। इनमें से प्रथम 4 ककार, इनमें से प्रथम 4 ककार, प्रथम 4 ककार क्या, कौन, कब, क्या, कौन, कब और कहाँ, और कहाँ, ये प्रथम 4 ककार है। कहाँ सूचनात्मक होते हैं, सूचनात्मक होते हैं। वह समाचार के इंट्रो का निर्माण करते हैं, वह समाचार के इंट्रो का निर्माण करते हैं। अन्य 2 ककार विवरणात्मक होते हैं, जो बॉडी व समापन में प्रयुक्त होते हैं, होते हैं। तो ये मुद्रित समाचार लेखन की बात चल रही थी। आगे लिखो नंबर 5 लगा करके। नंबर 5, मीडिया की दुनिया में लिखो। मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। पहले पेज पर छपने वाली, पहले पेज पर छपने वाली खबर कवर स्टोरी कहलाती है। नंबर 6 लिखें। अखबार में खबरें कॉलम के रूप में लिखी जाती है। सामान्यतः 8 कॉलम का प्रयोग किया जाता है। एक कॉलम की छोटी खबरें, एक कॉलम की छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती। 4 या अधिक कॉलम की खबरें बड़ी स्टोरी कहलाती हैं। नंबर 7, रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। मानवीय रुचि, प्रश्न भी है आपके हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। तो रोजाना के घटनाक्रम, अपराध मतलब डेली की न्यूज बदल में आवे, घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार, ये तो नए नए होते हैं, तो ये तो होती है हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। आगे लिखो मानवीय रुचि, मानवीय रुचि संवेदना से जुड़ी खबरें
सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। ऐसे लिखना, सॉफ्ट न्यूज कहलाती है। तो ये पढ़ा हमने मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनके लिए लेखन किस प्रकार का होना चाहिए? रेडियो, टेलीविजन है, इंटरनेट है ना, इनसे संबंधित लेखन कैसा होना चाहिए? तो आप नंबर 1 लगा करके लिखेंगे। लिखो, रेडियो, टीवी, फिल्म आदि समाचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, मतलब बिजली से चलने वाले माध्यम है। रेडियो सर्वे तो टीवी, फिल्म आदि सर्वे दृश्य माध्यम है। ये बात मैं समझा दूं, एक तो श्रव्य और एक है, दूसरा है क्या? श्रव्य दृश्य। विद्यार्थियों सुनना, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। श्रव्य दृश्य का अर्थ होता है सुनना व देखना। अब रेडियो तो केवल सुनने वाला है, और टीवी और फिल्म ये क्या है? सुनते भी हैं, चित्र भी दिखाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ, नंबर 2 लगा करके लिखो। अब रेडियो के समाचार संक्षेप में होते हैं, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है। रेडियो के समाचार संक्षेप में होते हैं, क्योंकि रेडियो बुलेटिन की समय सीमा होती है। मतलब बुलेटिन बताया था ना बार पहले मैंने, आधा घंटा कम से कम। तो रेडियो के समाचार क्या होते हैं? संक्षेप में होते हैं, ज़्यादा विस्तारित रूप नहीं दिखाते हैं, क्योंकि बुलेटिन की समय सीमा, इसकी जो समय सीमा क्या होती है? निश्चित होती है। लिखो इसी में आगे, रेडियो के लिए समाचार लेखन में भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमान होनी चाहिए। क्योंकि रेडियो में जो समाचार देंगे उसकी भाषा सरल, प्रवाह में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, नहीं तो समाचार किसी के समझ में नहीं आएंगे। तो सहज और सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि रेडियो के श्रोता पढ़े लिखे व अनपढ़ दोनों वर्गों से संबंधित होते हैं। आगे लिखो, नंबर 3 लगा करके। नंबर 3 लिखे, टेलीविजन में विजुअल्स की प्रधानता, मतलब दृश्य दिखाने की होती है। समाचार से संबंधित दृश्य, समाचार से संबंधित दृश्य समाचार के अंग होते हैं। अतः खबर की स्क्रिप्ट दृश्यों के अनुसार लिखी जाती है। स्क्रिप्ट लिखने का कार्य रिपोर्टर या संपादक करते हैं।
नंबर 4 लगा करके लिखेंगे। टीवी समाचारों में संबंधित खबर को, टीवी समाचारों में संबंधित खबर को स्थापित करने के लिए खबर से जुड़े लोगों के 20 सेकंड से 40 सेकंड तक के कथन, लघु साक्षात्कार भी समाचार का हिस्सा होते हैं। ये कथन बाइट कहलाते हैं। टीवी के लिए समाचार लेखन में तथ्यपरकता, स्पष्टता व संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, रखा जाना चाहिए। और लिखो इसमें एक लाइन, भाषा व विजुअल्स में, भाषा व विजुअल्स में साम्य होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात थी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। और आज का अपना प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।